तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल का एक्स्ट्राबट्स पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग आज का थंबनेल देख ही रहे होंगे और फिर से आज हम देखने वाले हैं ओ बचामा इज अ सुपरस्टार इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गाइस काकिनो ने जो है समायो को देने की जो है डील की रहती है। तो चलो अब आगे देखते हैं कि क्या काकिनो सच में उसे फुकुरोकोजी को सौंप देगा। तो चलो देखते हैं। तभी इधर जो है हमें बिन्बो दिखाया जाता है। बिन्बो कहता है मुझे चामा को बचाना ही पड़ेगा। पर बिन्बो कहता है मैं इस कार की नंबर से फुकुरोकोजी के मैंशन को ढूंढ लूंगा, शायद वही चामा जो है होगा। हाँ, एक मिनट, मैं उसके मैनेजर को कॉल करता हूँ। वो जो है उसके मैनेजर को कॉल करता है। उनका नंबर हाँ मिल गया। बिन्बो जो है मिस्टर किम को कॉल करता है। मिस्टर किम कॉल उठाते हैं। वो कहते हैं कौन बात कर रहा है? बिन्बो कहता है मैं चामा का दोस्त बिन्बो बात कर रहा हूँ। मुझे पता है चामा किडनैप हो चुका है और मुझे पता है उसे किडनैप किसने किया है। मिस्टर किम कहते हैं क्या? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम हमें बता सकते हो? बिन्बो कहता है हाँ, उसको उसी के दोस्त फुकुरोकोजी ने किडनैप किया है, बट मुझे नहीं पता कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मिस्टर किम कहते हैं पर वो है कहाँ पर? बिन्बो कहता है फिलहाल उसका एड्रेस मुझे भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो लड़का बहुत चालाक है, पर मुझे शक है कि ये काम वो अकेला नहीं कर सकता। मिस्टर किम कहते हैं क्या आप मुझसे मिल सकते हो मिस्टर बिन्बो? बिन्बो कहता है हाँ ठीक है, आप आज मुझसे मिलिए। मैं चामा का पता आज कौन सी भी हालत में निकालूंगा ही, क्योंकि मेरे पास उसके गाड़ी का नंबर है। फिर उसके बाद जो है हमें चामा दिखाया जाता है। चामा कहता है यार मैं बोर हो रहा हूँ यार, तुम्हारे पास भी मेरे जितने ही पैसे हैं, तो मुझे किडनैप करके तुम्हें कुछ मिलने तो नहीं वाला, और अगर तुम काकिनो के लिए ये सब कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो फुकुरोकोजी। फुकुरोकोजी कहता है चुप हो जाओ चामा, वरना मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। चामा कहता है तुम बेवकूफ बन चुके हो फुकुरोकोजी, तुम्हें क्या लगता है कि काकिनो तुम्हें समायो को तुम्हारे हवाले करेगा? भूल जाओ। तभी एक सिक्योरिटी आता है और कहता है सर फुकुरोकोजी, शहर में सुपरस्टार चामा को ढूंढने के शहर के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी पूरे पुलिस है, हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। फुकुरोकोजी टेंशन में आता है। चामा कहता है अभी भी हार मान लो और भाग जाओ यहाँ से। फुकुरोकोजी कहता है हाँ चुप रहो। फिर इधर जो है मिस्टर किम और बिन्बो मिलते हैं। मिस्टर किम के साथ जो है पुलिस भी रहते हैं। वो कहते हैं मिस्टर बिन्बो, आपको कैसे पता चला कि फुकुरोकोजी ने ही सर चामा को किडनैप किया है? बिन्बो कहता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से चामा को किडनैप होते हुए देखा है, और सबसे मेन चीज मैंने उसके गाड़ी का नंबर नोट किया है। मिस्टर किम कहते हैं क्या अब हम सर का पता जल्दी लगा सकते हैं, जल्दी करो। बिन्बो कहता है नहीं, मेरे पास ये नंबर होके भी मैं उसे इसलिए नहीं ढूंढ रहा क्योंकि फुकुरोकोजी बहुत चालाक है, अगर उसको भनक लगी तो चामा खतरे में पड़ सकता है। मिस्टर किम कहते हैं तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। तभी इधर जो है हमें हिनाको चैन दिखाई जाती है। वो कहती है शायद ये काम काकिनो का तो नहीं, मुझे उसे जाके मिलना चाहिए। हिनाको चैन काकिनो को मिलने जाती है, पर वहाँ घर पर जो है कोई भी नहीं रहता। हिनाको चैन उसे कॉल करती है। काकिनो कॉल उठा के कहता है बोलो मेरी हिनाको, तुमने मुझे कैसे याद किया? हिनाको कहती है काकिनो अच्छे से बता दो, तुमने चामा को कहाँ रखा है? काकिनो कहता है मुझे लगा ही था कि तुमने इसके लिए ही मुझे कॉल किया, अगर ये बातें करनी है तो तुम कॉल रख सकती हो। और काकिनो कॉल जो है गाइस काट भी देता है। हिनाको चैन कहती है आखिर कहाँ हो तुम चामा? फिर आधी रात हो जाती है। चामा जो है सोया ही नहीं रहता और वहाँ कोई भी नहीं रहता। तभी मैंशन में जो है गाइस बिन्बो आता है कार का नंबर ट्रेस करके, और वो भी जो है फुकुरोकोजी के गार्ड जैसा एक ड्रेस पहन कर आता है। और तभी वो एक गार्ड जो है बाहर गेट के पास रहता है, तो वो जो है उसे पकड़कर कुछ पुलिस के साथ जो है उसे बेहोश कर देता है और बिन्बो जो है अंदर जाता है। एक गार्ड कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो? बिन्बो कहता है हाँ, वो सर ने मुझे उस चामा को देख कर आने के लिए कहा है। वो गार्ड कहता है अच्छा ठीक है। बिन्बो जो है अंदर चामा को ढूंढता है और तभी जो है गाइस उसे चामा मिल जाता है। चामा जो है उसे कहता है हे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? बिन्बो कहता है चामा घर नहीं चलना क्या? चामा कहता है क्या? तभी बिन्बो जो है अपना मास्क हटाता है और चामा कहता है बिन्बो तुम यहाँ पर कैसे? बिन्बो कहता है गरीब था बट होशियार भी हूँ, तुम्हें तो पता ही है। चामा कहता है पर बाहर बाकी जन भी होंगे ना? बिन्बो कहता है डोंट वरी, उन्हें मिस्टर किम संभाल लेंगे। बिन्बो कहता है पर आखिर ये फुकुरोकोजी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया? चामा कहता है
मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले चलो यहाँ से निकल चलते हैं। फुकुरोकोजी वहाँ पर नहीं रहता और तभी जो है ये सब और पुलिस वाले कुछ गार्ड्स को पकड़कर वहाँ से जो है चले जाते हैं। तभी एक गार्ड जो है फुकुरोकोजी को कॉल करता है और वो कहता है कि यहाँ पर पुलिस वाले चामा को जो है बचाकर लेके चले गए। फुकुरोकोजी कहता है ठीक है, तुम कुछ भी मत कहो, फोन रख दो। और फिर ये सब और पुलिस वाले कुछ गार्ड्स को पकड़कर वहाँ से जो है चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है गाइस बिनबो अपनी बहादुरी दिखा के वहाँ से चामा को बचा लेता है। उसके बाद अगले दिन चामा की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मिस्टर किम भी रहते हैं। सारे रिपोर्टर्स चामा से सवाल करते हैं, सर आखिर आपको किसने किडनैप किया था, क्यों किया था, क्या आप हमें बता सकते हो? अब चामा को तो गाइस पता रहता है, पर वो कहता है फिलहाल मुझे जिसने किडनैप किया था तो मुझे भी उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि वो सब जो है मास्क लगा कर थे। एक रिपोर्टर कहता है पर सर उन्होंने आपसे कुछ कहा होगा ना? चामा कहता है देखो इसमें इतना सीरियस लेने जैसा कुछ नहीं है, शायद ये मेरे पैसे फेम के पीछे पड़े होंगे इसलिए ये सब किया होगा। पुलिस अब उनसे पूछेंगे तो आपको आगे जाके पता ही चलेगा। मिस्टर किम कहते हैं प्लीज अब ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, सर ऑलरेडी अभी भी आए हैं। तो हम फिर से मिलेंगे और कॉन्फ्रेंस जो है गाइस खत्म हो जाती है। और इधर यही कॉन्फ्रेंस टीवी पे जो है काकिनो देखता रहता है। काकिनो कहता है वो बेवकूफ फुकुरोकोजी क्या कह रहा था कल, मुझे समायो चाहिए। अच्छा हुआ कि मैंने उसे समायो को नहीं सौंपा, क्योंकि मुझे पता था कि बिनबो चामा को कल बचा के लेके जाएगा। गाइस आखिर काकिनो को कैसे पता चला कि बिनबो चामा को बचाएगा? तो आपको पता है लास्ट एपिसोड में बिनबो का समायो को कॉल आता है और बिनबो फुकुरोकोजी के बारे में पूछता है, तो काकिनो को उसी वक्त शक हो गया था। पर इस तरह से जो है गाइस काकिनो को ऑलरेडी जो है ये चीज पता चल जाती है। तभी काकिनो को फुकुरोकोजी का कॉल आता है। फुकुरोकोजी कहता है तुम बेवकूफ, तुम्हारी वजह से सारा प्लान बेकार हो गया और तुमने मुझे समायो को देने का वादा किया था। काकिनो कहता है तुम क्या मुझे पागल समझ रहे हो क्या? तुमने तो खुद ही सारा खेल बिगाड़ दिया फुकुरोकोजी। चामा तुम्हारे हाथों से छूटकर भाग ही गया ना। देखो फुकुरोकोजी तुम बचपन से ही बेवकूफ थे और हमेशा ही बेवकूफ रहोगे। और काकिनो जो है कॉल काट देता है। काकिनो तभी कहता है चामा ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि हिनाको चैन सिर्फ मेरी ही होकर रहेंगी। इधर तभी जो है हमें गाइस चामा, मिस्टर किम और बिनबो दिखाए जाते हैं। बिनबो कहता है क्या ये सब काकिनो ने किया है? चामा कहता है हाँ, क्योंकि वो हिनाको चैन को पाना चाहता है। लगता है वो दिन भर पागल होता जा रहा है। तभी हिनाको चैन आती है गाइस और चामा को देखकर जो है वो बहुत खुश होती है और डायरेक्टली उसे जाके जो है वो गले लगती है। चामा कहता है हे हिनाको चैन रुको, यहाँ सब बैठे हैं। तभी हिनाको चैन एकदम से बैठ जाती है। बिनबो कहता है वाह हिनाको चैन तुम तो काफी खूबसूरत हो। हिनाको चैन कहती है चामा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बिनबो कहता है मैं अपनी जान पर इसे बचा लाया हूँ और ये सवाल तुम्हें उसे नहीं मुझे करना चाहिए। मतलब यार बिनबो जो है काफी यहाँ पर कॉमेडी करता है। तभी गाइस हमें इधर दिखाया जाता है कि गाइस समायो जो है काकिनो को कहती है आज तुम मुझे क्लियर करके बताओ क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ या फिर नहीं, क्योंकि तुम हिनाको चैन के पीछे पड़े हो। पहले तो तुमने उसे धोखा दे दिया था, बट अब ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? काकिनो कहता है मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी जो है गाइस समायो को पता चलता है कि काकिनो अब उसे नहीं चाहता और समायो रोती है और कहती है मैंने हमेशा तुम्हें चाहा है, पर अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो मैं इस देश को छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। काकिनो जो है गाइस कुछ भी नहीं कहता और समायो जो है वहां से चली जाती है। तो गाइस अब काकिनो क्या करेगा और ये सब काकिनो को कैसे पकड़ेंगे, फुकुरोकोजी भी कैसे हाथ लगेगा, तो ये हम जानेंगे अगले पार्ट यानी कि ओबाचामा इज अ सुपरस्टार के लास्ट पार्ट में। तो जी हाँ गाइस इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट जो है लास्ट होने वाला है और ये सीरीज फाइनली खत्म हो जाएंगी। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों को मतलब सब कुछ ही पता चलेगा कि क्या होगा। और बताओ मुझे कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो बस ये थी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की मजेदार वीडियो पसंद आए होंगी। वीडियो पसंद है तो बस इसे कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में और फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।